हायुन और जुनहा के बीच अब खामोशी फैल गई थी। वो खामोशी जो पहले सुकून देती थी अब बेचैनी बन चुकी थी। जुनहा कुछ समझ नहीं पा रहा था। हायुन उससे कतराने लगी थी। वो क्लास में दूर बैठती, कैंटीन में अकेले खाना खाती और स्कूल खत्म होते ही निकल जाती। जुनहा ने उसका पीछा नहीं किया, उसने उसे समय देना चुना। लेकिन इस सन्नाटे के बीच अतीत ने दस्तक दे दी। एक दिन स्कूल की असेंबली के बाद अचानक एक सीनियर लड़का स्कूल गेट के बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथ में एक पुरानी वीडियो क्लिप जिसमें हायुन किसी स्ट्रीट फाइट में शामिल था। पूरा स्कूल हक्का बक्का रह गया। बच्चों ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए। जुनहा की पुरानी छवि दोबारा जाग चुकी थी। हायुन भीड़ से पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। जुनहा वहां चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ थकान थी। उसकी आंखों में हायुन को ढूंढने की बेचैनी थी। लेकिन जब उसकी नज़र हायुन पर पड़ी उसे कुछ महसूस हुआ। नज़रों में सवाल था और थोड़ा डर भी। हायुन धीमे कदमों से उसके पास आई। पास आकर उसने सिर्फ एक सवाल किया, क्या ये सब सच है? जुनहा ने बिना सफाई दिए सिर हिला दिया। हाँ। वो चला गया अकेला और हायुन वहीं खड़ी रह गई, पहली बार ये सोचते हुए कि जिसे वो अपना सुकून मान बैठी थी वो असल में किसी और दुनिया से आया था। 2 दिन बीत चुके थे। स्कूल में हर तरफ उसी वीडियो की चर्चा थी। जुनहा अब स्कूल नहीं आता था। उसके खाली डेस्क की ओर कोई नहीं देखता। लेकिन हायुन का हर दिन उसी डेस्क को एकटक देखना उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसने जुनहा को ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल, लेकिन वो हर दिन उसकी बनाई स्केचबुक खोलकर बस चुपचाप देखती और मन ही मन सोचती, वो जुनहा जो मुझे देखता था, क्या वो वही है जो उस वीडियो में था? शनिवार को दोपहर जब सियोल की गलियां सर्द और सुनसान थी, हायुन अकेली जुनहा के पुराने इलाके की ओर गई। वहां जहां किसी ने कहा था कि जुनहा पहले गलियों में लड़ता था, जहां से उसका दर्द शुरू हुआ था। वहां एक पुराना पार्क था, सूखा, शांत और खामोश, और वहीं बैठा था जुनहा, अकेला, सिर झुकाए हुए। हायुन धीरे से उसके पास पहुंची, बिना कुछ कहे बस बगल में बैठ गई। कुछ देर चुप्पी रही, फिर जुनहा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हायुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना स्कार्फ उसके हाथ में लपेट दिया जो सर्द हवा से ठंडा पड़ चुका था। फिर बोली, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारी खामोशी से डरती हूँ। जुनहा की आंखें भीग गई। पहली बार वह रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू रुका रह गया और शायद उसी के साथ उसका पुराना गुस्सा भी बह गया। सर्दियां अब ढलने लगी थी। स्कूल की दीवारों पर धूप लौट आई थी और जुनहा भी। वो फिर से क्लास में आने लगा, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। वह शांत था लेकिन सुलझा हुआ। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं, एक थकान के बाद मिली राहत झलकती थी। हायुन के साथ उसका रिश्ता अब दिखावे से परे था। वे ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा नजदीक नहीं आते, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी को गहराई से महसूस करते थे। स्कूल का आखिरी दिन था। ग्रेजुएशन की हलचल हर ओर थी। हायुन कैंटीन के पास खड़ी थी और जुनहा उसके पास आया। उसने पहली बार बिना झिझक उसके आंखों में सीधे देखा और कहा, थैंक यू मुझे फिर से इंसान बनाने के लिए। हायुन ने हल्की सी मुस्कान दी और एक कागज़ का टुकड़ा उसकी जेब में रख दिया। शाम को जब जुनहा अकेला पार्क में बैठा था, उसने वो कागज़ खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी आवाज़ बन गई है। नीचे एक छोटा सा स्केच बना था, दोनों ही एक छत पर खड़े आसमान की ओर देखते हुए। पर वहीं उसी शाम जुनहा ने पहली बार खुद से कहा, अब मैं अधूरा नहीं हूँ।